ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी व्यूअर्स को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम हमारी यात्रा में पहुंचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 49। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान ये श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। श्लोक क्रमांक 49। भगवान उवाच मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ये श्लोक का एक एक शब्द का भाषांतर। इदम अर्थात यह, मम अर्थात मेरा, इदं अर्थात इस प्रकार का, घोरम अर्थात उग्र, रूपम अर्थात रूप, दृष्टवा अर्थात देखकर, ते अर्थात तुझे, व्यथा अर्थात व्यथा, माँ अथवा नहीं होनी चाहिए, च अर्थात और, विमूढ़ भाव भी माँ नहीं होना चाहिए। अब व्यपेत भी ही निर्भय और प्रीतमनाः प्रसन्न मन वाला होकर तू पुनः फिर ततएव उसी में मेरे इदम इस चतुर्भुज रूपम रूप को प्रपश्य अच्छी तरह देख ले। संपूर्ण श्लोक का भाषांतर। भगवान कहते हैं यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। इसकी विवेचना सादर संजीवनी में इस प्रकार है। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम दोरमिदं। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों को ग्रसित करने हुए उन्हीं को चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरों को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले यानी कि 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरह दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथा होना ठीक नहीं है। मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ। इसको देखकर तेरे में मोहित नहीं होना चाहिए। मा च विमूढ़ भावः। दूसरी बात, मैं प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, यही तेरी विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह का छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करने पर भी तू मेरे में कोई विकृति देखी क्या? कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्व रूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है
वह शरीर में अहंता ममता मैं मेरापन होने से ही लग रहा है। अर्थात अहंता ममता वाली चीज शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहां कहीं जिस किसी में भी भय होता है वह शरीर अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु यानी कि प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान को तरफ चलने वाला है उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाता है। उनका भगवान की तरफ चलना देवी संपत्ति का मूल है। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप यानी कि विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।